ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा अंधन जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता श्यामा गौरी तुमको निश दिन गावत तुमको। भाइयों और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे हम जा रहे हैं मंदिर। चलिए अर्जुन, where we are going? We are going towards temple. Yes. हम कहाँ जा रहे हैं? टेम्पल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए हमें मंदिर आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हाँ। ओके। मंदिर में एंटर करते हुए सबसे पहले आप गणेश जी को नमन किए। गणेश जी को नमन करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम गणेश जी को नमस्ते करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनको जयकारे करेंगे। उसके बाद आप नंदी जी को जयकारे करिए, उनके आगे मत्थे टेकिए। फिर उसके बाद शिव जी के महाशिवरात्रि के दिन फिर उसके बाद आप शिव जी को आगे उनके आगे चढ़ाइए, जो भी कुछ है सब कुछ उनके आगे करिए।
आज के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए। जल्दी उठ कर के आप भोलेनाथ की मंदिर जाइए, महादेव को जल अर्पित कीजिए। आज के दिन जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, भांग, धतूर महादेव को चढ़ता है। गंगा जल चढ़ाइए जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और भोले भंडारी तो वैसे ही बहुत भोले हैं, वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। जो भी कुछ आपके पास हो, जैसा भी जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, जैसे अक्षत हो गया, चीनी हो गया, शहद हो गया, गाय का दूध हो गया, गाय का घी हो गया, ये सारी चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, उन्हें चढ़ाइए आज के दिन। और सुबह सवेरे जल्दी उठिए। जल्दी उठ कर के जो लोग व्रत करना चाहते हैं, जिन्होंने सोचा है कि व्रत करना है, वो लोग व्रत करें। व्रत का संकल्प लें कि आप किस तरीके का व्रत करना चाहते हैं। निराजली करना चाहते हैं, फलाहारी व्रत रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो उस तरह से जिस भी तरीके का आप व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे भी जिस भी तरीके के व्रत का संकल्प आप लेते हैं, उस तरीके का व्रत आप कीजिए और उसको पूरा संपन्न कीजिए। कल 2 मार्च 10 बजे तक महाशिवरात्रि जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप उद्यापन कर लीजिए। उद्यापन कैसे करना है आपको, जिसने भी व्रत रखा है, जिसने चौकी लगाई है भगवान की, वही चौकी को हटाए, तभी जिससे कि आपको जो पूरा फल है वो प्राप्त हो सके। आज के दिन सुहागने व्रत रखती हैं, वो पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं। तैयार होकर के वो व्रत रहती हैं, पूरा दिन व्रत रहती हैं। तो वो भगवान से अपने घर की, अपने हस्बैंड की लंबी आयु और घर के लिए सब कुछ अच्छा चले। हर किसी की अपनी मनोकामना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को व्यापार में वृद्धि चाहिए। उस तरीके से आप अपने व्रत को रखिए, उस तरीके से आप भगवान से मांगिए, भगवान से दुआ कीजिए। भगवान भोलेनाथ, बाबा शिव शंकर सबको सभी कुछ देते हैं, जो भी कुछ चाहिए। भगवान भोलेनाथ के दरबार में आइए है। और तो आज हम दोनों ने व्रत रखा है, सही। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम व्रत रखने वाले हैं। व्रत तो हमने रख लिया है, फुल डे। आज हम फलाहार करेंगे। ओके, फलाहार। हाँ, फलाहार। फलाहार क्या मतलब होता है? फलाहार का मतलब होता है आज के दिन फल खाए जाते हैं। ओके। और हम कर्ड खाएंगे, दूध पिएंगे, क्योंकि हमने ऐसा व्रत रखा है। कुछ लोग आज के दिन पता है आपको निराजली व्रत भी रखते हैं। निराजली, इसका क्या मतलब हुआ? जल का ग्रहण नहीं करते जब तक सूर्य नहीं ढल जाता। भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज़्यादा नहीं है। देखिए, उसका एक महत्व है। हाँ। आप कोई तगड़ी परीक्षा देने जाएंगे तो तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। तो किसी की मनोकामना वैसी कि जैसे हम लड़कियां ही रखती हैं ज़्यादातर ऐसा व्रत कि हमें उत्तम वर मिले, तो जैसे मुझे आप मिले हो। तो मतलब आपकी तपस्या फुल मतलब पूरी होगी, सफल हो गई। मतलब भोलेनाथ ने भाई मेरी सुनी है, ये बात सच है कि मेरे को तो ये बहुत जगह पे मतलब मोटिवेट करते हैं। इवन मेरे को कितनी जगह पे मेरा सपोर्ट करते हैं। मिल रहा है भाई। वहाँ का देख। ये मेरा बाबू है। तो अरे एक हमारा बाबू जो है वो आगे भागे जा रहा है। वो नाराज हो गया है, वो अक्सर नाराज ही रहता है। वो मूडी है थोड़ा सा। मैंने तो आज तक मंदिर में इतनी ऐसी पूजा तो कभी की ही नहीं जितनी पूजा मेरी वाइफ ने मुझसे शादी होने के बाद कराना स्टार्ट कर दिया। ये तो अच्छा है ना। फिर शादी के बाद, शादी से पहले आपको थोड़े थोड़े पुण्य मिले थे, शादी के बाद मैं आपको भर भर के पुण्य दिलवा रही हूँ। इतने पुण्य शादी के बाद मैंने भर भर के पुण्य दिलवा दी को मिलती है। बट इन्हें एक ये मुझसे पूछेंगे चढ़ाते दही चढ़ाऊँ, दूध चढ़ाऊँ, चीनी चढ़ाऊँ। यार मैंने आज तक ये पूछा, चीनी चढ़ाऊँ, शहद चढ़ाऊँ। फिर जो चीज़ पता ही नहीं। अब जो चीज़ थाली में है चढ़ाने के लिए, तो वो सब कुछ चढ़ाना ही है ना। आज आपने महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखा है, तो व्रत रखा है हम सभी ने, हम दोनों ने व्रत रखा है। और अर्जुन चौहान फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, दूध पिएंगे, दही खाएंगे। और ये सारी चीज़ की जिम्मेवारी हमारी धर्मपत्नी ली, गीता चौहान जो गीता चौहान हमारे को फल, फ्रूट, दही सब कुछ खिलाने वाली है आज, और हमें फलाहार के पे रखने वाली है। कहा जाता है आज के दिन जो व्रत रखता है उसको जो घोर पाप होते हैं ना उसके, वो भी आज के दिन धुल जाते हैं। और तो आज भी विचारी है कि मेरे पति के जितने भी पाप हैं वो सब धुलवा देगी मुझसे।
मांस मच्छी खा खा के जो अपने पाप बढ़ाए हैं वो सब मैं धो दूंगी आज। मतलब धोएंगे तो भोलेनाथ ही, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सब धुल जाए। सारे पाप एक ही दिन में धुला लेंगे पूरी जिंदगी के। आज के दिन का सच में ऐसा ही महत्व होता है। इवन आज के दिन ये भी होता है कि जो लोग आज के दिन जो व्रत रहता है उसको शिव लोक में जगह मिलती है, भगवान शिव के पास। तो आज के मेरी भी ने आगे की पहली तैयारी कर ली है। आगे की पहले तैयारी मैं करके चल रही है। ये शिवलोक में जाऊंगी मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, या तो विष्णु जी के पास भी जाना चाहती हूँ, या तो शिवलोक या तो विष्णु जी के पास। तो सबको प्रसन्न करने में लगी रहती है, कोई तो जगह दे दे। दोबारा मैं इधर आना नहीं है मुझे, यहाँ बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। बर्तन मांजने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, नौकरी भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ आराम है, वहाँ जाके पता लगेगा। आज का दिन वो लोग भी रखते हैं, जैसे कि कई बार कुछ कपल्स होते हैं जिनके बीच में फाइट्स होती हैं बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है, कोई कुछ कहना कुछ चाहता है बट समझता कुछ है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कई बार कुछ सॉरी बेटा सॉरी कई बार चीज़ें हो जाती हैं। तो वो लोग भी आज के दिन भगवान माता पार्वती और शिव जी का फास्ट रखते हैं इस दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ था। तो शादी की जो वर्षगांठ है उनकी, वो आज के दिन मनाई जाती है। तो आज के दिन ऐसे लोग भी फास्ट रखते हैं सो दैट कि वो जो चीज़ें हैं, जो झगड़ा है, माता पार्वती को अगर वो जैसे श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं, तो ये सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें भी। तो आज के दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है। रात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर की पूजा का अर्थ 4 पहर की पूजा का अर्थ है कि रात को 4 पहर की पूजा होती है, 4 पहर लगती है। जैसे संध्या हो जाएगी, शाम हो जाएगी, 1 पहर लगेगा। तो 4 पहर मैं बताती हूँ कि वो 4 पहर कैसे कैसे लगते हैं। तो 4 पैर में ये हैं। तो यदि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। अगर आप देखो तो कोई जानवर है जो रेंग के चलता है, कोई है जो 4 पैरों पे चल रहा है, पर मनुष्य है जो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके चलता है। तो आज के दिन रात्रि के समय अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है उन 4 पैरों में, तो आप शिव जी के साथ कनेक्ट होगे। एक ऊर्जा है, शिव जी की जो ऊर्जा है वो आज के दिन धरती पर आती है। वो धरती पे शिव जी की जो ऊर्जा है वो धरती के जो लोग हैं उनके साथ आज कनेक्ट होती है। आज के दिन जो साधु संत सन्यासी हैं वो स्पेशली इस दिन का इंतज़ार करते हैं। इस दिन का इंतज़ार वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन 4 पहर पे की पूजा, मतलब वो जो 4 पहर की पूजा होती है, उस 4 पहर वो पूरा यज्ञ जप तप करते हैं और अपने आप को शिव जी के साथ कनेक्ट करते हैं। के दिन बहुत से लोग रुद्र अभिषेक भी करवाते हैं। रुद्र अभिषेक भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आज के दिन, इसका बहुत ही महत्व होता है। तो पूरे मंत्रों का, तो रुद्र अभिषेक में क्या होता है कि उसका बहुत महत्व होता है। बहुत मंत्रों का उच्चारण करके शिव जी के कई सारे नाम ले करके उसको किया जाता है और सभी जो चीज़ें हैं वो उन पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे 108 बेलपत्र, 21-51 बेलपत्र इस तरीके से चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग राम राम लिख करके भोलेनाथ पे ये बेलपत्रों को चढ़ा होता है। भगवान भोलेनाथ बाबा शिव शंकर इतने भोले हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ जल ही है चढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी, नहीं मिल रही होंगी, तो आप सिर्फ उन पर जल चढ़ा दो, बट मन स्वच्छ हो तो वो भी स्वीकार है। आज के दिन सेलिब्रेट करना ही चाहिए, इस दिन के लिए टाइम निकालना चाहिए। आप घर में अपने बच्चों का बर्थडे या अपनी शादी की सालगिरह या कुछ ना कुछ तो मनाते ही होंगे, सेलिब्रेट करते ही होंगे।
तो ये दिन साल में एक बार आता है जिसका दिन सभी लोग इंतज़ार करते हैं। और आज के दिन बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है, बहुत सी परेशानियां भी ठीक हो जाती है, व्यापार में तरक्की हो जाती है। तो आज का दिन उनकी शादी की सालगिरह के रूप में वो माता पिता हैं, तो वो भी हमारा फ़र्ज़ बनता है करना, तो वो भी हमें करना चाहिए। सही।